था, इधर ये कैपिटल में मार्केट में ये सप्लाई करते थे पहले। उधर फिशरी कॉलेज का जो लेक था उधर भी प्रोडक्शन होता था, पहला वैशाख, दशमी, विजयादशमी, इस तरह ये सप्लाई होता था मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लास्ट 4-5 साल में ये नहीं हो रहा है, ये कोई होगा? ये जो आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी फार्म्स हैं वहाँ से हम लोग साल में कम से कम 2 दिन, एक विजयादशमी और एक न्यू ईयर्स जो बंगालीज न्यू ईयर्स होता है, ये 2 दिन फिश वहाँ से हम लोग पब्लिक के कंजम्पशन के लिए निकालते हैं वहाँ से और सेल करते हैं एट गवर्नमेंट अप्रूव्ड सब्सिडाइज्ड रेट होता है। वो रेट थोड़ा कम होता है मार्केट रेट से, आपका क्वालिटी ऑफ फिश भी बेटर होता है। ये हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी इस विजयादशमी के दिन भी हम लोग करीब 44 कितना किए हैं, कुछ है फिगर आपके पास? 4400 kg, 4400 kg करीब हम लोगों ने दिया है। इन्वेस्ट इंडिया के साथ कि नए कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं फिशरी सेक्टर में। अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज गोइंग ऑन and we are trying to find out new ways. Then we are also in touch with Fishery College regarding certification. One fishery policy of the state is also being framed and very soon it will be rolled out. Then we are also thinking on framing a fishery act for the state. So these are the new initiatives that the department has undertaken and we wanted to share with you, because fishery is such an important sector and large number of people, more than 75% of the people are associated with it. तो इसलिए फिशरी एक ऐसा सेक्टर है जो सरप्राइज सेक्टर भी है, नेशनल लेवल पर भी इसका बहुत बड़ा योगदान है और त्रिपुरा में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। सर, इंक्रीज हुआ है और कितना डिमांड कितना है लोगों का, कितना फुलफिल हो गया है और कितना अभी गैप है इसके बारे में? देखिए, जितना फिश प्रोड्यूस होता है सारा कंज्यूम हो जाता है त्रिपुरा में। इसके अलावा बाहर से भी फिश आता है, हमारे यहाँ बांग्लादेश से भी आता है और दूसरे कुछ स्टेट से जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहां से भी फिश आता है। पिछले साल की तुलना में इस साल क्या फिगर्स है? इस साल तो 82,000 मेट्रिक टन इतना फिश का प्रोडक्शन हुआ है 21-22, ठीक है। उससे पहले वाले साल में एग्जैक्ट फिगर बता दीजिए। 76,763 मेट्रिक टन इससे पहले वाले साल में हमारे स्टेट में प्रोडक्शन था। लेकिन इसके अलावा बाहर से कुछ आता है तो टोटल कंजम्पशन का फिगर ज्यादा है। टोटल कंजम्पशन जैसे इस साल में 1,11,000 मेट्रिक टन हुआ, जिसमें से 82,000 मेट्रिक टन हमारे स्टेट का प्रोडक्शन था, बाकी दूसरे जगह से आया है। मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है स्टेट में, फिश ईटर्स 95% से ज्यादा है और अगर प्राइस हम लोग कुछ कम कर सकें तो ये डिमांड और भी बढ़ सकता है। हमारे यहाँ पर पर्सन पर ईयर फिश का कंजम्पशन 25.3 kg है। अभी 26.26 हो गया है। 26.26 kg पर यूनिट पर पर्सन पर एनम, अभी ये लगभग हमारा कंजम्पशन है।
ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है सारे स्टेट्स के बीच में, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, वहां पर ये और भी ज्यादा है। ज्यादा मतलब लक्षद्वीप में तो 100 केजी से भी ज्यादा है, और नेशनल लेवल पर इसका कंजम्पशन कम है, 18 केजी करीब है। नहीं 18 केजी पर कैपिटा पर एनम, ये है हमारा नेशनल फिगर। तो उससे हमारे यहाँ पर ज्यादा है कंजम्पशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं तो दो तरह से फायदा है। एक तो हमारा जो हमारे स्टेट का पैसा बाहर जो जा रहा है करीब करीब 500 करोड़ रुपया पर एनम, वो हमारे स्टेट में रह जाएगा, बाहर जाने का वो रिक्वायरमेंट नहीं होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो उस काम में अगर लगेंगे, ज़्यादा अगर प्रोडक्टिविटी होने लगे तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ सकता है, क्योंकि स्टेपल फूड है यहाँ पर फिश। इसका कंजम्पशन लेवल बढ़ाया जा सकता है, कम करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और पूछिए। गवर्नमेंट में अदरवाइज पूरे स्टेट में ऑलरेडी 1080 इतने नंबर ऑफ केजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। एक्टिविटीज हैं जिसमें कि रिसेंटली कुछ नया एडवांसमेंट हुआ है। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ knowledge center. Knowledge center means these are such places where there will be several inputs available related to fisheries. Those who want to practice fishery either in a small way or on a commercial way, they can come to those knowledge centers. They can learn about it, they can learn about various schemes, they can also take advantage of various schemes. तो इस तरह की व्यवस्था रहेगी नॉलेज सेंटर्स में। ऐसा हम लोग पूरे स्टेट में करना चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 4 जगह नॉलेज सेंटर्स रेडी हो गए हैं, बनकर रेडी हैं, जो कि हम लोग इसी महीने इनॉग्रेट करेंगे। इनमें से मोहरीपुर में है, करबुक में है, शिलाचड़ी में है और चेचुआ अमरपुर सब डिवीजन में है। 3 का ऑलरेडी डेट भी अभी टेंटेटिव एक फिक्स हो गया है। करबुक का 25 तारीख को होगा इस महीने के, शिलाचड़ी का भी 25 तारीख को होगा और चेचुआ का 26 तारीख को होगा। ये 3 ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। एक फिश मार्केट रेडी है इनॉग्रेशन के लिए। ये आगामी सोमवार दिन এটা इनॉग्रेट করা হবে। तो ये होगा लाल सिंह मुड़ा, विशालगढ़ ब्लॉक में लाल सिंह मुड़ा एक जगह है, वहाँ पर एक फिश मार्केट बन गया है। उसका इनॉग्रेशन होने से उस दिन से ये काम करना शुरू कर देगा। ये फिशरी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नए जो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है।